बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा पर बातचीत की। साथ ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर भी नायब सैनी ने जमकर निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। जो अंतिम व्यक्ति तक जो लाभ पहुंचा है अंत्योदय की भावना से, इस यात्रा का मकसद गांव-गांव के अंदर जाकर के इस यात्रा के माध्यम से कि जो हमारे लाभार्थी हैं उनसे बात करना, या कोई छूट गया है उसकी एप्लीकेशन लेना। नरेंद्र मोदी जी का एक ध्येय है कि हमारी सरकार हर गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। यही ध्येय प्रदेश सरकार का है, मनोहर लाल जी की सरकार का है कि सरकार की योजना गरीब के घर तक जानी चाहिए। अंत्योदय की भावना से जो अंतिम लाइन के अंदर व्यक्ति है उस तक योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। इस सब विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा ये शुरू होगी और उसकी रचना के लिए, क्योंकि हमारे जैसा अभी बताया भी है, हमारे सभी सांसदगण, केंद्र के मंत्रीगण, हरियाणा सरकार के मंत्रीगण और हमारे सभी विधायकगण और सभी चुनाव लड़े 2019 के चुनाव में सभी प्रत्याशी और सभी हमारे जिलाध्यक्षों के साथ साथ हमारे सभी प्रभारी, जिला के प्रभारीगण और हमारे लोकसभा के विस्तारक, और उसके साथ साथ जो हमारे इस विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा के कोऑर्डिनेटर हैं, हर जिला के कोऑर्डिनेटर, वो इस बैठक के अंदर सभी मौजूद हैं। और एक ही ध्येय है कि कोई गरीब व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, उस तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचना चाहिए और उसको लेकर के ये यात्रा ये शुरू होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा का हरियाणा के अंदर शुभारंभ करेंगे। सभी हमारे इस यात्रा के अंदर विधायकगण रहेंगे, सभी हमारे सांसदगण रहेंगे, सभी हमारे जिला परिषद के चेयरमैन रहेंगे और सभी हमारे मेयर रहेंगे। इस यात्रा के अंदर वो जहां जहां भी इसकी सारी रचना योजना बनेगी, इसका एक रोड मैप बना करके घर घर तक, गांव गांव तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना और अगर जो छूटे हैं ऐसे लोगों को सरकार की योजना के साथ जोड़ना। और ये यात्रा 60 दिन तक ये चलेगी और उसके अंदर सभी हमारे, जैसा मैंने कहा है कि हमारे मंत्रीगण हैं, जो हमारे सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, उनका सबका समय लेकर के हर कार्यक्रम में, इस यात्रा में कोई न कोई एक प्रमुख व्यक्ति उसके अंदर रहने वाला है, वो रहेगा। और आज ये इस योजना और रचना को लेकर के इस बैठक का आयोजन किया गया है। वो निंदनीय है और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की दुकान से सामान खत्म हो चुका है। अगर हम देखें 55 साल तक राहुल गांधी को इस बात का भी ध्यान करना चाहिए कि वो और उनका परिवार सत्ता में रहा है 55 साल तक, और 55 सालों में लोगों को ये तो बोलते रहे कि हम गरीबी को हटाएंगे, परंतु मेरे ख्याल से वो गरीबी ना हटाने के अंदर वो कामयाब नहीं रहे। क्या कारण रहे उसके? वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता रहा। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से जो कहा है उसको किया है। नीरज शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि एनआईटी विधानसभा की नारकीय स्थिति को लेकर उनके दुधारा नगर निगम फरीदाबाद आयुक्त एवं अधिकारियों से संयुक्त मीटिंग करके राहत दिलाने के लिए कार्य करने का अनुरोध किया था।
समस्या के निस्तारण के लिए 27.48 करोड़ रुपए के एस्टिमेटम तैयार किए गए थे, जिसको आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद ने सरकार के पास भेजते हुए लिखा है कि एनआईटी विधानसभा विकास कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता है, लेकिन नगर निगम के पास पैसों का अभाव है। इसलिए फंड जारी करने का कार्यों की अतिशीघ्र आवश्यकता है, लेकिन नगर निगम के पास पैसों का अभाव है। वहीं आपको बता दें कि ताकि उन्होंने पैसे और फंड जारी करने का कष्ट करने के लिए अनुग्रह किया है, ताकि एनआईटी विधानसभा के लोगों को स्थिति जो है निजात मिले। वहीं विधायक नीरज शर्मा का कहना था कि मैंने इसको आगामी विधानसभा सत्र में प्रश्न भी लगाया है, अगर जनता के लिए पैसे नहीं अलॉट किए गए तो मैं इस विधानसभा सत्र में अपने कपड़े त्याग दूंगा और सिर्फ 2 गज के कपड़े में रहूंगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। लगभग 28 करोड़ की फाइल जो कि एनआईटी 86 की विभिन्न समस्याओं को लेके, सीवरेज, पानी, गलियां, सिर्फ 3 ही चीजें हैं उसके अंदर, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में लंबित पड़ी हैं। अक्टूबर में मैंने यहां से फाइल नगर निगम से पास करा के एक अफसर से मीटिंग करके, कमिश्नर से मीटिंग करके चंडीगढ़ भिजाई और नगर निगम कमिश्नर मैडम ने लिखा कि हमारे पास फंड नहीं है, पैसा सरकार दे, और सरकार का फर्ज भी है क्योंकि फरीदाबाद और पूरे हरियाणा की जनता से कर यही भाजपा की सरकार ले रही है। भ्रष्टाचार के लिए इनके पास पैसा है 200 करोड़ रुपए, विकास के लिए नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है कि एनआईटी 86 में हम पैसा देंगे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, विकास होगा। और इसको लेके 1 नवंबर को मैंने मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पे बात भी की। फरीदाबाद में राज्य मंत्री अनूप धानक ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, साथ ही लोगों और डिपो होल्डरों के साथ जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अन्य प्रदेशों के प्रवासी मजदूरों को स्कीम के तहत राशन मिल रहा है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम के तहत फरीदाबाद के गुर्जर भवन में राशन कार्ड धारकों को जागरूक करने और उनको सही से राशन कार्ड मिलने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्य मंत्री अनूप धानक मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वो आधार कार्ड से तो राशन कार्ड वो लिंक करवाना पड़ता है, और जो कहीं का भी, चाहे वो कहीं किसी प्रदेश का है या अगर वो राशन कार्ड है उसका, तो जो भी उसको सुविधा है वो कहीं से भी ले सकता है पूरे राष्ट्र को। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को चलाया है और लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो ये एक राष्ट्रीय राशन कार्ड की जो स्कीम चल रही है उसमें लोगों को रखा है। सर, टोल फ्री नंबर का जिक्र किया, क्या टोल फ्री नंबर है और कैसे उसका लाभ मिल सकता है, शिकायत कर सकते हैं, कोई जानकारी? अभी टोल फ्री नंबर मैंने बताया है। और कोई अगर बोलना चाहता हो हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच ने कहा कि थानेसर में सरस्वती नदी के विकास पर 3 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। इस पवित्र सरस्वती नदी पर एक तरफ का कार्य प्रथम चरण में पूरा किया जाएगा। इस प्रथम चरण में नदी के एक तरफ 3.5 किलोमीटर तक के कार्य को पूरा किया जाएगा। वहीं इस परियोजना से आसपास की कॉलोनियों के हजारों लोगों को फायदा होगा। बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच शुक्रवार को खेड़ी मारकंडा में हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के अधीक्षण अभियंता अरविंद कौशिक ने विधिवत रूप से सरस्वती नदी पर खेड़ी मारकंडा से मोहन नगर तक करीब 3.5 किलोमीटर के विकास कार्य का शुभारंभ किया। वहीं बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह ने कहा कि खेड़ी मरकंजा से लेकर मोहन नगर तक सरस्वती नदी के एक तरफ के हिस्से को मजबूत और पक्का किया जाएगा। इस कार्य को बरसातों के सीजन से पहले पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक तरफ के हिस्से को मजबूत करने के उपरांत दूसरे हिस्से को भी मजबूत किया जाएगा। आज हम सरस्वती पर यहाँ खेड़ी मारकंडा से लेकर मोहन नगर का जो शमशान घाट है वहाँ पर हम 3.5 किलोमीटर लगभग सरस्वती को, क्योंकि ये क्षेत्र फ्लड में सबसे ज्यादा नुकसान करता था
और इसको हम पक्का करने जा रहे हैं ताकि दोनों तरफ से इसकी स्ट्रेंथनिंग होकर इसके अंदर की ये गाद जो बरसों से, यानी कि अगर मैं युगों की बात करूं तो शुरू से आज तक ये गाद निकली नहीं कभी। अब की बार हम इसको बहुत अच्छे ढंग से निकाल के रेनी सीजन से पहले, ताकि पिछली बार जिस तरह की समस्या आई उस तरह की समस्या ना आए। अंबाला में इंडियन एयरफोर्स की प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेट की गई। इस दौरान अंबाला कैंट के एयरफोर्स स्टेशन पर 5 स्क्वाड्रन के 75 साल पूरे होने पर 2 दिवसीय शो आयोजित हुआ। वहीं शुक्रवार को कार्यक्रम में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल पीएम सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान शो में आकाश गंगा टीम ने करतब दिखाए, पैराशूट तिरंगे के रंग में रंगे दिखे और वहीं राफेल ने भी उड़ान भरी और सूर्य किरण की टीम ने हाथ बनाया। आम जनता भी यह शो देखने के लिए पहुंची और जनता आसमान में जहाज की इन करतब को देखते हुए काफी गर्वित महसूस करती दिखाई दी। वहीं बड़े और बच्चे को लेकर तमाम इस शो में खुश होते हुए दिखाई दिए और वहीं कहीं काफी उत्साह के साथ भी दिखाई दिए। तो मतलब इतना अच्छा लगा मुझे देख के, बहुत अच्छा लगा। लास्ट वाला जो सीन था जो इसमें हार्ट बनाया था इन लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, मैं स्पेशल छुट्टी लेके आया था स्कूल से, मतलब सिर्फ देखने के लिए ये एयर शो। और हमारा डिफेंस और एयरफोर्स मतलब इतने अच्छे अपने स्टंट्स दिखा रहे हैं, तो मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब इतने टॉप लेवल में हम लोग पहुंच जाएंगे। बाकी एक एरोनॉटिकल स्टूडेंट था, एक मतलब इंटरेस्ट बहुत था हमें एविएशन को लेके, लेकिन आज देख के मतलब बहुत अच्छा प्राउड फील होता है कि मतलब वी आर इंडियन। बहुत खुशी हूँ मैं देख के आज। और मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसे मतलब और ऑर्गेनाइज किए जाएं ताकि हमारे जो यंग यूथ है उनको इस बारे में पता चले कि मतलब एविएशन की तरफ वो ज़्यादा मूव ऑन करें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 2 और 3 दिसंबर को HTET की परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। वहीं हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2003 के लिए परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र बोर्ड द्वारा शुक्रवार को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। यह जानकारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के विशेष कार्याधिकारी विपिन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। विपिन कुमार ने बताया कि इस परीक्षा में 2,52,028 परीक्षार्थी भाग लेंगे, जो प्रदेश भर के 408 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देंगे, जिसमें 1,72,391 महिलाएं और 79,596 पुरुष और 41 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने HTET परीक्षा के लिए HTET 2023 की परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं और वो कुछ ही मिनटों में अभी लाइव भी हो जाएंगे। तो इस विषय में ये जानकारी देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। हाँ, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एक जो आंकड़ा हमारे पास है, तो प्रदेश भर में लगभग 2,52,028 अभ्यर्थी, इनमें 1,72,391 महिलाएं होंगी, 79,596 पुरुष और 41 ट्रांसजेंडर 408 परीक्षा केंद्रों पर प्रविष्ट होंगे। बाड्रा के सर छोटूराम किसान भवन में चौधरी छोटूराम की जयंती पर क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने पुष्प अर्पित करके नमन किया। इस मौके पर किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन और कई संगठनों द्वारा चौधरी छोटूराम के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया गया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए महादेव बलाली ने कहा कि चौधरी छोटूराम किसान कमेरे वर्ग के तो मसीहा थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए, उन्हीं की वजह से क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा मिला है। दीनबंधु सर छोटूराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में किसान भवन बारडा में हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि वो हमारे
प्रेरणा स्रोत और उसके साथ ही उन्होंने जो किसानों के लिए किया है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। वो किसानों के मसीहा रहे हैं और साथ ही साथ वो शिक्षा में भी उन्होंने बहुत बड़ा एक सहयोग दिया। उन्होंने इसके लिए संस्थाएं बनाई और उसमें लगातार अनुदान भी दिया। सर्दियों की शुरुआत होते ही गर्म वस्त्रों की मांग में वृद्धि हो गई है। दुकानदारों ने भी सर्दी के मौसम में अचानक आई गर्म वस्त्रों की मांग को पूरा करने के लिए कमर कस ली है। पूरे तोशाम क्षेत्र में रजाई और गद्दों की मांग में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। जहां कुछ लोग पहले रखी रजाई और गद्दों को दोबारा से पिनाई के लिए दुकानों पर लेकर जा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग पूरी तरह से नई रजाई और गद्दे खरीद रहे हैं। इस संबंध में लोगों का कहना है कि सर्दी से बचाव के लिए रजाई बहुत आवश्यक है। कुछ लोग कंबल को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो अधिकतर लोग रजाई खरीदने में विश्वास रख रहे हैं। लोगों का कहना है कि अधिक सर्दी के दौरान कंबल की तुलना में रजाई अच्छा और परंपरागत विकल्प है। तो पहले के मुकाबले में और अब में जो रेट है, रेट में क्या फर्क आया है? रेट पहले सस्ता रहा, ये थोड़ा महंगा है। अब कितना महंगा हो चुका है? हमारे रुई आमीन मिलाई 200 रुपये, पहले थोड़ी सस्ती थी। तो अब जो रेट है उसमें काफी इजाफा हो चुका है। हाँ। फिर भी आप जो है वो रजाई लेने आए कंबल को? तो चाहिए मरवावा यहाँ पे तो। जैसे जैसे सर्दी पड़ रही है, लोगों का रुझान हो रहा है रजाइयों सब निकलने लगे, अपनी मरवा भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। लेकिन पहले जो ज्यादा बिक्री थी, लेकिन अब ये कंबल वगैरह ज्यादा चल रहे हैं, तो इससे थोड़ा रजाइयों पर प्रभाव कम पड़ा है। तो पहले के मुकाबले अब जो रेट है उसमें कितना? पहले रुई के रेट कम थे, अब ज्यादा थोड़ा महंगी तो पड़ रही है, तो लेकिन फिर भी लोगों का रुझान अच्छा रजाई रजाई जी ठीक पड़ा है। कम्बल से गड्ढा भी रुक गया है, कम्बल में गड्ढा रुकता को नहीं। वैसे रजाई महंगी भी होगी, रुई भी महंगी होगी, महंगाई ने तो सर फोड़ रखा है। बाकी कम्बल ले, कम्बल भी इतने महंगे हैं, लेकिन इस ठंड में कम्बल काम कौन देंगे? तो कम्बल के रेट और जो रजाई के रेट है उसमें कितना फर्क आ जाता है? रात और दिन का फर्क है जी। कम से कम कम्बल का तो बहुत ज्यादा है, रजाई का तो गरीब मानस के लिए बहुत ठीक है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ तहसील में काम करने वाले पटवारी सहदेव को सस्पेंड किया गया है। विजिलेंस विभाग ने पटवारी सहदेव की निजी सहायक को 6000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। म्यूटेशन चढ़ाने के नाम पर 8000 की मांग की थी। इस मामले को संज्ञान में लेकर फरीदाबाद के जिला उपायुक्त विक्रम सिंह यादव ने पटवारी सहदेव को सस्पेंड कर दिया है। अंबाला के रिहायशी इलाके में जंगली जानवर मिलने से हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार ये जंगली जानवर बारासिंगा है और यहां कैसे आया इसका पता नहीं लग पाया है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जंगली जानवर को रेस्क्यू किया है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस दौरान किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए वंदे मातरम दल के सदस्य ने बताया कि सुबह उनको बलदेव नगर के इंचार्ज से फोन आया था कि जिसमें बारासिंगा रिहायशी इलाके में घुसने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर बारासिंगा का रेस्क्यू किया। पहले तो हमें यकीन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बारासिंगा हमारे इस एरिया में नहीं पाया था, लेकिन जब हम यहाँ हमारी टीम मौके पर पहुंची और वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि ये सच में एक बारासिंगा था और जो कि एक कॉलोनी के बीचों बीच आ गया था, जो कि लोगों से डर भी रहा था। लोग बड़े भीड़ इकट्ठा के कारण वो डरने के से इधर उधर भाग रहा था। लगभग 3 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद उसे सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है बिना किसी नुकसान, किसी को कोई जानमाल का नुकसान ना होने के कारण। वो भाग बहुत तेजी से रहा था, फिर भी उसको एक दो घर में या एक प्लाट में जैसे ही उसको 2 घंटे की कड़ी मुश्किल के बाद सफलतापूर्वक रेस्क्यू करके उसको गाड़ी में लोड कर लिया गया। सर 112 से फोन आया था और हम 9 बजे यहाँ आ गए थे रेस्क्यू करने के लिए। पब्लिक डिस्टर्बेंस के कारण बहुत टाइम लगा है। बारासिंगा का काम रेस्क्यू कर लिया है। जहाँ उस अधिकारियों के आदेश होंगे बात होगी।
अंबाला यमुनानगर पुलिस और वन विभाग की टीमों ने सांप तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सांप तस्करी के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि पकड़े गए सांप की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की बताई जा रही है। वहीं दरअसल यमुनानगर के छछरौली एरिया के त्रिकोणी चौक के पास से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और सांपों की तस्करी करने के आरोप में 4 लोगों को अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है जिस सांप का सौदा हुआ था वो रेड सोंड बोआ है और उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों में है। मुखबिर की हमें सूचना थी कि कोई रेड सैंड बोआ जो स्पीशीज है स्नेक की, उसकी डीलिंग करने के लिए कोई यहाँ पार्टी यूपी से आएगी और फिर पुलिस के साथ हमने ज्वाइंट एक टीम बनाई और फिर उनको पकड़ा। तो मौके पे एक सांप है रेड सैंड बोआ पकड़ा गया है। उसमें कुछ ड्रग भी पकड़ी गई है, 2 सीरीज थी उसके अंदर और कुछ विदेशी करेंसी भी है उसके पास और 4 आदमियों को हमने पकड़ा है, जो एक हरियाणा से ढूंढा गया है और 3 यूपी के हैं मुजफ्फरनगर। ये वाइल्ड लाइफ उनको इंस्पेक्टर मिस्टर नेहरा है, उन्होंने बताया कि क्या नाम है, कुछ व्यक्ति कार के अंदर सांप का धंधा करते हैं और उनके पास सांप है, हमें मुखबिर मिली है। तो हमने नाकाबंदी की त्रिकोणी मोड़ पे और उनको काबू किया, नाम पता पूछा और एक सांप बरामद हुआ, इंजेक्शन भी थे और वो उनके वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया। आगे 3 तो यूपी के रहने वाले, मुजफ्फरनगर के, 1 से डोरा रहने वाला है। पूछताछ की जाएगी। हाँ, पूछताछ। रेवाड़ी स्थित गांव महेश्वरी के रामा विद्यालय में बड़ी घटना हुई है। 6ठी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र टॉयलेट के लिए गया, तभी अचानक उस पर दीवार गिर गई। छात्रा के दीवार के नीचे आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। तुरंत छात्रा को निजी अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन देर रात उपचार के दौरान छात्रा की मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। क्या हुआ तुम्हारे? एक 6ठी क्लास का लड़का था, उसका नाम कृष्णा था। वो टॉयलेट करने आया, फिर उसने दीवार मार दी लात पे, उसके ऊपर गिर गई, फिर उसकी मौत हो गई। क्या अब तुम्हें भी डर लगता है? शायद हम जाते भी नहीं है, हमें भी डर लगता है। स्कूल में एक 6ठी क्लास का लड़का था, कृष्णा नाम था, उसके ऊपर दीवार गिर गई, वो मर गया। दीवार कहाँ बनी हुई? दीवार यहाँ पे बनी हुई थी बाथरूम में, तो वो उसके उधर टॉयलेट करने आया था। अच्छा, सब भी थे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ क्लासरूम है बच्चों के लिए, जैसे 1 से 5 है, जैसे 9 से 12 के लिए। तो सेकंड जो पीरियड था उसके बाद में जैसे ही घंटी लगी, उसके बाद में बच्चे क्लासरूम के लिए गए, तो वहाँ पे घटना घटित हुई है। और आज हम इसीलिए आए थे कि निदेशालय की तरफ से, डीसी सर की तरफ से उन्होंने कहा था कि जांच एक बार विस्तृत जांच करें। अभी निरीक्षण किया है और जांच अंडर प्रोसेस है, तो अभी किसी के कंक्लूजन पे पहुंचना उचित नहीं होगा। तो जैसे ही जांच बढ़ेगी और जब जांच पूरी होगी तो आपको बताया जाएगा। कौन सी क्लास का बच्चा था सर और वो एज क्या थी? 6th स्टैंडर्ड का बच्चा था और 12 साल की उम्र थी। क्या स्कूल प्रबंधन ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया इस तरह की दीवार? यही जांच का विषय है, तो पूरी जांच करके आपको बताएंगे। हादसा कल स्कूल गया और मैं तो ड्यूटी चला गया था, तो फोन आया कि बच्चा दीवार गिर गई टॉयलेट की और उसके नीचे गिर के मतलब उसके हाथ में चोट लगी है, ये बताया गया। ड्यूटी से मैं आया, सीधा ओम हॉस्पिटल गया। ओम हॉस्पिटल गया तो वहाँ देखा तो उसकी मृत्यु हो चुकी। कार्तिक मास में होने वाले गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर लगने वाले कपाल मोचन मेले को लेकर अंबाला रोडवेज ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। अंबाला कैंट बस स्टैंड से श्रद्धालुओं की सुविधा अनुसार स्पेशल बसें चलाई जा रही है। मेले के चलते कर्मचारी और होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई है ताकि मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके तुरंत आधे घंटे बाद डिपो की आती है। किसी श्रद्धालु को कोई भी कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसलिए कैंट बस स्टैंड अड्डे पर
अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई हैं और जैसा आप देख रहे हैं हमारी स्टैंड बाई अभी 3 बसें खड़ी हैं। जैसे ही श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालुओं की संख्या अनुसार हम स्पेशल बसें मेले में भेज रहे हैं।